नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश और आज हम बात करेंगे आभा मंडल ऑरा को क्लीन करने के अलग अलग तरीके। 5 तरीके आपको वो चुने हुए तरीके बताता हूँ जो रेकी वाले एक्सपर्ट इसको यूज़ करते हैं और उसमें भी बहुत अधिक लोगों को नहीं पता होता ये सारे के सारे। वो आपको पावरफुल तरीके बता रहा हूँ जिसको आप कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आप रेकी करते हो नहीं करते हो, कोई हर्ज नहीं है। हर व्यक्ति इसको कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, और नुकसान इसका कुछ नहीं। अब आभा मंडल ऑरा से होता क्या है? आभा मंडल आपके शरीर का आईना है, आपकी आत्मा का, आपके मन का आईना है। जो आपके शरीर आभा मंडल के अंदर होगा वही आपके ऑरा आभा मंडल में दिखेगा। जो भी बॉडी, मन, आत्मा के अंदर होगा वो आभा मंडल में दिखता है। और जैसा आपका आभा मंडल होता है वैसा आपका प्रभाव होगा समाज के ऊपर, लोगों में, घर में, कारोबार में, रिश्तों में, पैसे में, अध्यात्म में, हर चीज़ में आपका वैसा ही प्रभाव होगा। अगर आपका आभा मंडल अच्छा है तो देवी देवता, एंजल्स, जिनको पवित्र आत्माएं कहते हैं, परमात्मा की दिव्य आत्माएं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जब देवी देवता, एंजल अच्छे आभा मंडल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपके आभा मंडल को और भी ज़्यादा वो निखार देते हैं, और भी ज़्यादा क्लीन कर देंगे, और भी पावरफुल कर देंगे। अगर आपका आभा मंडल पहले से ही खराब है तो वो और नीचे 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 उतरता जाएगा। आभा मंडल फिर ठीक नहीं होता, वो और नीचे, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होगी आप वैसी ही और ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आपकी ऑरा बहुत खराब है, आभा मंडल खराब है, आप अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने आभा मंडल को क्लीन नहीं करेंगे। यानी आपके पूरा व्यक्तित्व का प्रभाव आपका ऑरा आभा मंडल में है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करने के तरीके वो आप समझ लें। एक तरीका, हफ्ते में 4 दिन जो समुद्री नमक होता है, मोटे वाला नमक, अगर वो ना मिले तो सेंधा नमक। सेंधे नमक में भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जगह जगह भारत में आजकल वो फैक्ट्रियों में बना हुआ जो नॉर्मल नमक होता है उसी को जला के, फैक्ट्रियों में जला के, वो ट्रॉलियों के ऊपर लाद के जगह जगह दुकानें लगा के खड़े होते हैं। वो टोटल नकली नमक है, उसका कोई असर नहीं आता, या आएगा तो बहुत थोड़ा आएगा। तो असली वाला सेंधा नमक या समुद्री नमक जो मोटे वाला होता है, जो पहले हर जगह उपलब्ध होता था, वो वाला नमक लेके आपने पानी के अंदर उसको डाल देना है। उसको घोल के हर रोज जब नहाना है, कम से कम हफ्ते में 4 बार आप इसको कर लेंगे, आपका आभा मंडल ऐसे चमक जाएगा जैसे फर्श के ऊपर धूल पड़ी हो पहले और किसी ने झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया हो, और एकदम चमक आ जाती है उसके अंदर। इसमें 15-20 दिन लगते हैं, लेकिन आभा मंडल पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका आभा मंडल हल्का होगा, मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को जीवन में अट्रैक्ट करने लगेंगे। आभा मंडल खराब हुआ, आप हर खराब चीज़ को ऑटोमेटिकली, आपको सोच समझ के नहीं, जो आप करेंगे वो खराब ही होने लगेगा, क्योंकि आभा मंडल खराब है। तो वो वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट आपको करने में सहायता करता है जैसा आपका आभा मंडल होता है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एक नमक वाले पानी उसमें डाल के आपने एक बार नहा लेना है, तो उसके बाद स्वच्छ जो साफ सुथरा पानी है वो आपने ऊपर डाल लेना है अपने। इस तरह से आप नहा लें। नमक का आप घर में पोछा भी लगाएं। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं, इसको महीने में 10 दिन 15 दिन कर लिया आपने, काफ़ी है। नमक वाला पोछा और नहाने का सिस्टम, नहाने में एक महीने में 20 दिन आप नमक वाले पानी से नहा लें, बाकी नॉर्मल। पहले नमक वाला डाल के उसके ऊपर नॉर्मल, एक तरीका। दूसरा मोर पंख। मोर पंख एक आध्यात्मिक महत्व की चीज़ है, साधारण चीज़ नहीं है। मोर पंख के अंदर जो होते हैं, इसके अंदर सारे के सारे रंग होते हैं। भगवान कृष्ण ने इसको अपने मस्तक के ऊपर धारण किया। बहुत सारे साधु संत या मठ संप्रदाय, जहाँ जहाँ भी लोग झाड़ा लगाने वाले, वहाँ पे मोर पंख आपको दिखेगा ही दिखेगा। मोर पंख क्या करता है? मोर पंख एक सुपर प्रोटेक्शन कवर देता है। आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, आएगी तो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करेगी, ये पंख उसको खींच लेगा। इसके जो रंग हैं ये सारे नेगेटिव एनर्जी को खींचने वाले होते हैं। राहु की सारी खराब ऊर्जा को मोर पंख के पंख अपने अंदर खींच लेते हैं और व्यक्ति का बचाव हो जाता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि बैठे बिठाए कोई मुसीबत आने वाली थी लेकिन उससे बच गए।
इसका इतना महत्व। इससे कैसे आभा मंडल क्लीन करना है? कुछ भी नहीं आपको करना, इस तरह से जैसे झाड़े वाले करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मंत्र जाप, मेडिटेशन या रेकी करते हैं, रेकी करने का तरीका प्लेलिस्ट में आप देख लें, वहाँ पे मैंने बताई हुई है रेकी कैसे करनी। आप बिना शक्तिपात के खाली उतना देख के भी करने लग जाएंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। एक लेवल तक बिना शक्तिपात के रेकी हो जाती है अभ्यास के साथ। तो आपने क्या करना है, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका जाप करते हुए जैसे आप जाले झाड़ते हैं वैसे शरीर के ऊपर से इस तरह से आपने अपने आभा मंडल को क्लीन करना है, बाजुओं से, हाथों से। और छोटे बच्चे हों तो उनका भी आप कर सकते हैं। बड़ों के ऊपर ये ट्राई आपने नहीं करना, नहीं तो आप उसके साथ जैसे ही करने लगेंगे एनर्जी कनेक्ट होगी, उसकी हैवीनेस आपके अंदर आ जाएगी, आपका सर भारी हो जाएगा, आप कुछ टाइम कमज़ोर फील करेंगे, बीमार फील करते हैं। तो छोटे बच्चों के ऊपर जिनको नज़र दोष नेगेटिविटी लग जाती है उनके ऊपर आप इस तरह से आपने वो तो ये तो मैंने 2-4 पंख रखे हुए हैं लेकिन दिखाने के लिए, लेकिन वो पूरा मुट्ठा ही होता है, उसमें 15, 20, 25, 30 पंख होते हैं। इस तरह से झाड़ना है आपने। कितनी देर आप मंत्र जाप करते रहें और इधर से ऐसे झाड़ते रहें। एक तरीका, अगर कोई मंत्र जाप नहीं भी करते तब भी कोई वो दिक्कत नहीं है। इन मोर पंखों में ही इतनी शक्ति है कि ये बिना आपकी पावर के भी काम कर देते हैं। तो आपने इस तरह से घुमाते हुए क्लीन 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 क्लीन, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, इस तरह से आपने करते हुए इसको शरीर के ऊपर से झाड़ते रहना है। ये ऑटोमेटिकली एनर्जी क्लीन कर देते हैं। अगला तरीका, अगर कहीं चलता हुआ पानी हो, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी आपके नज़दीक हो, पवित्र नदी, अगर आपको वहाँ पे बार बार जाने का मौका मिल जाए तब तो आपका आभा मंडल ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। क्योंकि जितने तीर्थ स्थल होते हैं इनका सबसे पहले प्रभाव हमारे आभा मंडल के ऊपर पड़ता है। इसलिए अगर आप वहाँ पे बार बार जाते हैं महीने 15 दिन में तब तो आपका आभा मंडल वैसे क्लीन रहेगा। नहीं तो अगर कभी कभार जाना होता है तो वहाँ पानी में जब आपने डुबकी लगानी है उससे पहले एक ट्राइएंगल आपको पता ही है सबको, ठीक है, एक ट्राइएंगल आपने बना लेना पानी के ऊपर इस तरह से, हाथ से वो पानी के ऊपर ही बनाना है आपको। उसके अंदर आपने खड़े होके और ये भाव करना है कि मेरा आभा मंडल पूरी तरह शुद्ध हो गया, और उसी में बैठ के आपने डुबकी लगानी है। एक तरीका ये। और उसमें तीर्थ में, अगर तीर्थ नहीं है, कोई सिंपल नदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ उसके अंदर चले जाएं, कम से कम इतना पानी में खड़े हो जाएं, हो सके तो इससे ज़्यादा खड़े हो जाएं। और खड़े खड़े पानी के अंदर या पूरी तरह से आप जितना यहाँ तक पानी आ जाए उसके अंदर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, पानी बहता रहेगा। और सर गर्मियों में ही होगा ये प्रोसेस। तो आप लगातार ये अपने अंदर भाव करें, मेरी पूरा आभा मंडल क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। 2-5 मिनट आप करेंगे, उसके बाद जब बाहर आएंगे तो आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे, अपने आप को शुद्ध महसूस करेंगे। इसके अलावा अगला एक और है, जो चौथा तरीका है वो है जोत जलाने का। जोत जला के, जब आप जोत धूप जलाते हैं, जोत जला के, जो कि वनस्पति तेल की हो या देसी घी की हो, वो जला के उसी के पास में बैठ के, यहाँ पे जोत जली है भगवान की, और उसके पास में बैठ के अगर आप लगातार अपना मंत्र जाप, मेडिटेशन या रेकी करते हैं जोत के 2.5-3 फीट के अंदर, इससे बाहर नहीं, जहाँ पे जोत जली है वहाँ के 2-2.5-3 फीट ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में बैठ के आप अपना मंत्र जाप, मेडिटेशन करते हैं। और उस जोत से केवल प्रार्थना करनी है कि आप, मैं आपके शरण में यहाँ पे बैठा हूँ, हे अग्निदेव मेरे आभा मंडल को क्लीन कर दें, शुद्ध कर दें। ऐसी आपने प्रार्थना करके अपना मंत्र जाप, मेडिटेशन आप करते रहें, आपका पूरा आभा मंडल अग्नि तत्व के द्वारा क्लीन हो जाएगा। इस प्रोसेस को तो आप पूरा जीवन ही कर सकते हैं। जब भी आपको पाठ, मंत्र जाप अपना करना है, रेकी करनी है, जोत जला के करेंगे, सीधा उसके संपर्क में आने से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर खुल जाता है, यहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी ज्योति से, वो सारी नेगेटिविटी को खींच के क्लीन करती जाएगी। अब पांचवा तरीका केवल रेकी वालों के लिए है, जिन्होंने प्रॉपर रेकी सीखी हुई है, कहीं से भी सीखी हुई है, जिन्होंने सिंबल्स, यंत्र सिद्ध किए हुए हैं, उनके लिए। जो भी आपके पास पावरफुल सिंबल है उसको आप यहाँ पे ऊपर बना लेंगे, ऊपर खड़ा कर लेंगे और आंखें बंद करके आप मेडिटेशन करें, इस प्रकार से हाथों को खुला रख के, और उसका शावर लेना है।
यानी उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है आपने फील करना है कि वो सारे का सारा प्रकाश आपके शरीर के ऊपर आ रहा है। आभा मंडल में प्रकाश भरता जा रहा है, पूरा आभा मंडल प्रकाश के साथ भरता जा रहा है उस सिंबल में से, चाहे वो कोई भी सिंबल है। ठीक है, अब उन सिंबल का मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप केवल इतना महसूस करते रहें। 5 मिनट भी अगर आपने 3 मिनट 5 मिनट रोज करना शुरू कर दिया, उस सिंबल की पावर बहुत हाई होती है, पूरा आभा मंडल आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये 5 तरीके थे अपने ऑरा और आभा मंडल को क्लीन करने के। जिनका आभा मंडल बहुत क्लीन होता है, पावरफुल होता है, सील होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिनके गुरु होते हैं अच्छे पहुँचे हुए गुरु, अगर किसी वैसे नॉर्मल लोगों से, अधिकतर तो आजकल ऐसा प्रचलन है कि लोगों ने केवल खाना पूर्ति करनी होती है गुरु की। कोई कथा करने वाले हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई फलाने हैं, कोई बाबा जी मस्जिद पे बैठे हैं, तो कहीं भी बैठे हैं, उनको गुरु बना लिया, उससे कुछ नहीं होगा। वो भी नरक में, गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में। गुरु कोई ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानी हो, भक्त हो, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई आत्मा हो। सबसे ऊपर का गुरु ब्रह्म ज्ञानी। अगर बहुत ही किसी का भाग्य अच्छा हो तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल सकता है। अगर वहाँ नहीं, कम से कम एक अच्छा जो साधु संत का, आत्मा से जो साधु हो, ऐसा गुरु जिसका हो, वो तो आपके पूरे आभा मंडल को वैसे ही एक दृष्टि से ही पूरी तरह सील कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं। आपके ऊपर आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें वैसे ही स्किप हो जाती हैं, इधर से आती हैं और आभा मंडल से स्किप होकर दूसरी तरफ निकल जाती हैं। आभा मंडल इतना मजबूत होता है उनका, जिनके गुरु होते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि सबको पूर्ण गुरु की प्राप्ति भी हो, और ये 5 तरीके अपने जीवन में आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें दूसरों तक, ताकि दूसरों के भी काम आ जाएं चीज़ें।